हेलो डियर स्टूडेंट, आज का आपका टॉपिक है प्रकाश समझौता। S1 से पहले जो है आपको कुछ इंपॉर्टेंट हेडिंग है SN1 और SN2 से, उसको जानना जरूरी है। पहला है आपका प्रकाश समझौता यानी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो देखिए प्रकाश समझौता क्या होता है, समान अणुसूत्र के वे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश को भिन्न भिन्न दिशा में घुमा देते हैं या घुमाते हैं प्रकाशिक समायोगी कहलाते हैं, तथा अथवा दो अथवा दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र तथा संरचना सूत्र समान हो परंतु बहुसंयोजी मतलब जो कार्बन परमाणु हैं उनकी चारों भिन्न भिन्न समूहों या परमाणुओं की आकाशीय व्यवस्था भिन्न भिन्न हो तो उसको क्या कहते हैं, प्रकाशिक समझौता कहते हैं। ठीक है, अब आपका है अगला प्रकाश सक्रियता यानी ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो वे यौगिकों के द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमा देने का गुण क्या कहलाता है, प्रकाशिक सक्रियता। मतलब किसी यौगिक के उस कारण जिसके कारण वो प्रकाशिक तल को घुमा देता है उसको क्या कहते हैं, प्रकाश समायोगी कहते हैं। मतलब जो है प्रकाशिक सक्रियता उसकी कहलाती है। ऐसे पदार्थ जो प्रकाशिक सक्रियता प्रदर्शित करने का गुण रखते हैं उन्हें प्रकाश सक्रिय यौगिक कहते हैं यानी ऑप्टिकल एक्टिव कहते हैं। देख लीजिए क्या होता है, इसके प्रकाश सक्रियता के लिए आवश्यक शर्त क्या होती है, जो है कम से कम एक ऐसा कार्बन होना चाहिए असमित कार्बन। असमित कार्बन मतलब ये होता है कि जो अपनी चारों संयोजकताएं इसकी चारों संयोजकताएं अलग अलग तत्वों से जुड़ी हो। जैसे आपका C है एक S, चूँकि हम हाइड्रोजन पढ़ रहे हैं तो X ले लेते हैं, इससे जुड़ा हो। इसका एक कार्बन जो है मान लीजिए S से जुड़ा हो, एक जो है डैश पोजीशन पर हो यानी R डैश मान लीजिए इसको, और एक बिच पोजीशन पर हो जो हमारी तरफ हो। ठीक है, R। तो अगर कार्बन की चारों संयोजकताएं अलग अलग तत्वों से जुड़ी होती हैं तो वो क्या होती हैं, वो जो है पदार्थ प्रकाश सक्रिय होता है। मतलब कम से कम उसकी शर्त ये होती है उस पदार्थ की, जो उसके कार्बन हो पदार्थ हो वो जो है कम से कम उसकी संयोजकता 4 हो और वो चारों जो है अलग अलग तत्वों से जो है बॉन्ड बनाए। मतलब उसकी जो संयोजकताएं हो चारों और अलग अलग तत्वों के समूहों से हों। तो ये इसकी जो है प्रकाश सक्रियता की मतलब जो है शर्त होती है। और इस कार्बन को कहते हैं कायरल कार्बन। ठीक है, इसको कौन सा कार्बन कहते हैं, कायरल कार्बन कहते हैं, क्योंकि इसकी जो संयोजकताएं हैं चारों संयोजकताएं अलग अलग तत्वों से जुड़ी होती हैं, अलग अलग तत्वों के समूहों से जुड़ी होती हैं। अब देखिए आपका अगला है समतल ध्रुवित प्रकाश यानी PPL, प्लेन फ्लोराइड लाइट। समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है, वह प्रकाश पुंज जो एक ही तल में स्थित होते हैं। मतलब सभी प्रकाश के जो पुंज हों वो एक ही तल में अगर स्थित हों तो उसे कहते हैं प्लेन फ्लोराइड लाइट। समतल ध्रुवित प्रकाश कहलाता है तथा इस तल को ध्रुवित प्रकाश तल कहते हैं। मतलब जिस तल पर ये सभी प्रकाश जो कि रहते हैं समतल दिशा में उनको क्या कहते हैं, ध्रुवित प्रकाश तल कहते हैं। देखिए यदि कोई पदार्थ इस समतल ध्रुवित प्रकाश को एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्त घुमा दे तो उसको कहते हैं लियो रोटरी कहते हैं। मतलब जो पदार्थ होगा वो आपका वामावर्ती पदार्थ कहलाएगा यानी लियो रोटरी कहलाएगा। और अगर उसको दक्षिणावर्त घुमा दे यानी क्लॉकवाइज घुमा दे तो वो आपका डेक्स्ट्रो रोटरी कहलाएगा यानी दक्षिणावर्त पदार्थ कहलाएगा। देखिए अब आपका है SN1 के बारे में बताया जाएगा। इससे पहले आपको ऑप्टिकल एक्टिव, PPL और उन सब के बारे में बता दिया गया है। तो SN1 की लगता है, S मतलब होता है सब्स्टिट्यूशनल, N मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक और 1 मतलब होता है यूनिमॉलिक्यूलर। यूनिमॉलिक्यूलर मतलब कि उसका जो मॉलिक्यूलिटी हो वो 1 हो। ठीक है,
इस मतलब जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं अणु उनकी संख्या जो है मोलों की संख्या क्या हो, 1 हो। ठीक, तो ये क्या होता है इससे मतलब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर। तो यूनिमॉलिक्यूलर अब देखिए ये किस अवस्था में घटित होती है ये आपको देखना है। तो इसके लिए आवश्यक चीज़ें क्या होती हैं, कब ये घटना घटित होगी, इसके लिए आपका एक प्रकाश समावयवी पदार्थ होना चाहिए, प्रकाश समावयवी पदार्थ हो, और क्या हो, वो एक कायरल कार्बन हो। ठीक है, कायरल कार्बन हो यानी ऐसी कार्बन हो या असम्मित कार्बन हो, असम्मित कार्बन हो। ठीक है, यानी प्रकाश समावयवी वो पदार्थ हो, एक पदार्थ हो, और जो है आपका असम्मित कार्बन हो। असम्मित कार्बन मतलब उसमें उसके जो कार्बन हो वो उसके पास 4 संयोजकताएं, जो कार्बन की जो चारों संयोजकताएं हों वो अलग अलग समूहों से जुड़ी हों। कार्बन की जो चारों संयोजकताएं हों वो अलग अलग समूहों से, मान लीजिए ये A, B, C, D मतलब 4 प्रकार के अलग अलग समूहों से जुड़ी हों। ठीक है, मतलब असम्मित कार्बन उसको कहते हैं, और वैसे कायरल कार्बन कहते हैं। ठीक, उसके बाद प्लेन क्लोराइड PPL, प्लेन क्लोराइड जो है में हो। ठीक है, तो यानी जो भी अब क्रिया हो रही है वो प्रकाश जो है उसका जो है PPL प्लेन क्लोराइड समतल ध्रुवित प्रकाश में हो। ठीक है, मतलब जो प्रकाश की किरणें चले तो वो टकराने के बाद 2 दिशाओं में मिल जाए, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये 2 दिशाओं में घूम सकती हैं। ठीक है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, जिसको क्या कहते हैं, डेस्ट्रो और तो क्या होना चाहिए इसके उनके लिए, प्रकाश समावयवी पदार्थ होना चाहिए, असम्मित कार्बन होना चाहिए, एक कार्बन ऐसा हो जिसको जो 4 विभिन्न अलग अलग समूहों से जुड़ा हो। ठीक है, और उसके बाद PPL हो यानी प्लेन क्लोराइड हो। ठीक है, अब देखिए इसका एग्जाम्पल, मान लीजिए एक कार्बन है। ठीक है, और इसकी 4 संयोजकताओं से जुड़ा है। अब चूंकि हम हैलोजन पढ़ा रहे हैं तो इसको मान लीजिए एक X से जुड़ा हो, हैलोजन से जुड़ा हो, एक हमारा S से जुड़ा हो, एक पीछे की तरफ डॉट पोजीशन पर R हो, और एक हमारे विट पोजीशन हमारी तरफ जो है R डैश है। ठीक, तो इसकी संरचना कुछ इस तरह होगी कि ये दोनों तो आपके इस प्लेन पर होगा, ये R जो होगा पीछे की तरफ होगा, और ये R डैश जो है हमारे आगे की तरफ होगा। मतलब ये कार्बन क्या है, कायरल कार्बन, इसको स्टार से या प्लस से दिखाते हैं। ठीक है, तो प्लस टाइप से दिखाते हैं। ठीक है, ये क्या है, कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन इसलिए क्योंकि इसकी जो कार्बन की 4 संयोजकताएं हैं वो अलग अलग समूहों के तत्वों से जुड़ी हैं। ठीक है, अब देखिए आप जानते हैं जो X होता है, हैलोजन होता है, उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। अगर हम इस पर न्यूक्लियोफिलिक NU- न्यूक्लियोफिलिक का जो है रिएक्शन कराएंगे तो क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज होता है तो ये पॉजिटिव को ढूंढेगा, इससे अपक्रिया कराएगा और हमें एक रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा, रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा। ठीक, इसके बारे में रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है आगे बताया जाएगा आपको। तब देखिए इसकी जो विशेषताएं होती है SN की कुछ है, जैसे ये जो है 2 पदों में घटित होती है। इसमें जो हमारा न्यूक्लियोफिलिक होता है कमज़ोर होता है, मतलब इसमें जो है पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक, दूसरी चीज़ ये जो है प्लेन क्लोराइड मतलब जो है सॉल्वेंट होता है, मतलब ये जो है आपका पोलर पोएटिक सॉल्वेंट होता है, मतलब इसमें जो ये अभिक्रिया जो होगी ऐसे उससे होगी जैसे H2O से होगी। ठीक है, जो कि एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज रखते हैं, इस तरह के सॉल्वेंट से में अभिक्रिया होगी इसकी। ठीक है,
अब देखिए आपको बताते हैं रेशमिक मिक्सचर क्या होता है इसके बारे में। तो रेशमिक मिक्सचर मतलब होता है उस तत्व का दो रूप, ठीक है। जैसे आप टी बनाते हैं और इसे प्लेराइड मतलब जो है एक मतलब जो है क्लोराइड प्लेन में रखें तो इसका जो दृश्य बने वो उल्टा बन जाए पी, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, रेशमिक मिक्सचर। अब रेशमिक मिक्सचर के बारे में आपको बता दे रहे हैं। रेशमिक मिक्सचर मतलब ये होता है कि जैसे ये आपका क्रिया हुआ तो और कर लो, नहीं तो फिर छोड़ जाएगा। तो आपको लोग बता रहे थे कि SN1 की विशेषताएं क्या होती है। तो SN1 की विशेषताएं देखिए, पहला ये जो है 2 स्टेप में होता है, मतलब ये अभिक्रिया जो है 2 पदों में पूर्ण होगी, 2 पदों में पूर्ण होती है। ये अभिक्रिया जो है ये अभिक्रिया दो पदों में पूर्ण होगी। दूसरी बात, इसमें जो आपका न्यूक्लियोफिलिक होगा या न्यूक्लियोफाइल होगा वो कमजोर होगा, दुर्बल होगा। ठीक। तीसरा आपका ये पोलर, इसमें जो है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, मतलब उसका होना अनिवार्य है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट उपस्थित होता है। अब देखिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ऐसा सॉल्वेंट होता है जिसमें जो है H2O के बीच में H और O के बीच में यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बंध में जो है बॉन्ड होता है। जैसे H2O आपका है, ये जो है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होती है। जैसे O है, ये आपका इस पर जो है पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और एक हाइड्रोजन जो होता है इस पर जो है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो ये जो है मिलकर जो है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बनाते हैं, ठीक है। ये इसका जो है पोलर प्रोटिक का सॉल्वेंट का एग्जांपल है कि इसका जो है बना इसमें जो है अनिवार्य है, ठीक है। तो ये कुछ इसके जनरल गुण है। और चौथा क्या है, चौथा है रिजल्ट, इसमें जो है रेशमिक मिक्सचर होना चाहिए। क्या बनती है, रेशमिक मिक्सचर होना चाहिए। अब देखिए रेशमिक मिक्सचर क्या होता है, यानी इसके अंदर जो है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों प्रकार का गुण होना चाहिए। जैसे आप देख लीजिए जब ये इसको C कार्बन ये H और आपके डॉट पोजीशन पर RS यानी आपके पीछे RS और मिड पोजीशन पर फ्रंट पर R, इसको जो है इस कार्बन को जो है मान लीजिए न्यूक्लियोफिलिक से जोड़ देते हैं, ठीक है। तो रेशमिक मिक्सचर क्या होगा, ये इसका उल्टा होगा। तो न्यूक्लियोफिलिक पहले आ जाएगा आपका NU माइनस, फिर मिड पोजीशन पर C, यहाँ से H और डॉट पोजीशन पर आपका R और मिड पोजीशन पर R', ठीक। तो ये एक दूसरे के जस्ट उल्टा है। इन दोनों का जो मिक्सचर होता है उनको हम क्या कहते हैं, रेशमिक मिक्सचर। ठीक, ये आपका जो है रेशमिक मिक्सचर होना चाहिए। तो SN1 होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, पहली चीज इसकी विशेषता क्या है, ये 2 पदों में पूर्ण होती है। दूसरी चीज इसमें जो आपका न्यूक्लियोफिलिक होता है वो वीक होता है, दुर्बल होता है। तीसरा इसमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट उपस्थित होना चाहिए। और चौथा रेशमिक मिक्सचर होता है, मतलब जैसा इस तरफ दृश्य वैसे ही उसके जस्ट उल्टा जो है दूसरी तरफ, ठीक।
अब देखिए S1 का मैकेनिज्म समझेंगे, कैसे इस पर अभिक्रिया होती है इसके बारे में देखते हैं। तो पहला आपका जनरेशन ऑफ कार्बोकेशन, सामान्य स्टेप एक है आपका, कैसे ये अभिक्रिया होती है, ठीक है। तो आप एक कार्बन कैटायन लेते हैं, ठीक है, कार्बन लेते हैं, कार्बन मतलब कार्बन की 4 से मिलता है अलग अलग समूहों से जुड़ी है। एक हो गया आपका बैक पोजीशन यानी डार्क पोजीशन पर R और आपके बीच यानी फ्रंट पोजीशन पर R, ये हो गया। और इसकी अभिक्रिया किसी हाइड्रोजन से करवाते हैं। इस पर 3 पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो और इसमें जो है एक पोलर कोटिक सॉल्वेंट लेते हैं, पोलर कोटिक सॉल्वेंट, मान लीजिए स्टूल ले लिया। ये स्टूल क्या करता है, जो इस हाइड्रोजन का इसके साथ बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को क्या करता है, ये तोड़ता है, ठीक है। स्टूल क्या करता है, इसको तोड़ देता है। तो ये जब तोड़ देता है तो ये यहाँ से निकल जाता है और आपके पास 3 कार्बन बचते हैं। इसमें इस समय जो स्थिति थी उसमें ये था कि एक तो आपकी तरफ था और एक आपकी तरफ था, 2 प्लेन में थे, ये आपका एक्स और ये 2 प्लेन में थे और एक जो है पीछे था। चारों जो समूह थे वो इस तरह के। लेकिन जैसे ही ये ब्रेक होता है और ये आपका जो हाइड्रोजन है एक्स, ये टूट जाता है, ये क्या होते हैं, ये जो पहले इस तरह थे वो अब क्या होते हैं, जो इस तरह से अब वो सीधे हो जाते हैं। तो ये जो है सीधे हो जाते हैं आपके, और एक जो है ट्रायंगुलर प्लेन बनाते हैं। जैसे कार्बन जो है आपका ये ऊपर आ जाता है इस तरह, एच आपका ये आर फ्रंट में आ जाता है, ठीक। यानी कह लीजिए ये एच आपका थोड़ा जल रहा है, एच ये आपका आर और ये आपका आर है। तो मतलब ये सभी क्या होता है, ट्रायंगुलर प्लेन बनाते हैं और एक ही जो है प्लेन में आ जाते हैं, एक ही तल में जो है आ जाते हैं। तो ये आपका कार्बन है। तो इस तरह ये अभिक्रिया करती है। स्टेप 2 में क्या होता है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन बाय न्यूक्लियोफिलिक। अब जब न्यूक्लियोफिलिक इस पर अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल, तब क्या प्रभाव पड़ता है ये आप देखेंगे। तो क्योंकि ये आपका बन चुका है, इसको यहाँ लिखते हैं C, एक ही तल में है सब, R और यहाँ R, ठीक। तो क्योंकि ये बन चुका है, अब इस पर जब न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा आपका, तब क्या होगा, इसमें 2 होगा। अगर ये सामने से अटैक करता है, फ्रंट अटैक करता है, सामने से आक्रमण करने पर यानी फ्रंट अटैक पर, फ्रंट अटैक पर क्या होगा, ये जो है आपका रिटेंशन करेगा। रिटेंशन मतलब इसकी जो पुनः जो स्थिति थी वही फिर से आ जाएगी, ठीक है। इसका जो है पुनः वही स्थिति हो जाएगी, रिटेंशन करेगा। ये आपका हो जाएगा C और यहाँ आपका H था, इसके बीच कुछ डार्क पोजीशन पर R था और बीच पोजीशन पर क्या था, R है। और यहाँ आपका जो है न्यूक्लियोफिलिक आ जाएगा, ठीक। तो ये आपका जो है फ्रंट अटैक वहीं पर क्या होगा, ये पुनः जैसे ऐसे से ऐसे हुआ था फिर ऐसे हो जाएगा, ठीक। बैक अटैक पर क्या होगा, जब इस पर पीछे से अटैक होगा न्यूक्लियोफिलिक का, जब बैक अटैक होगा न्यूक्लियोफिलिक का, जैसे ये ऐसे है, यहाँ से जब अटैक होगा तो क्या होगा, ये पीछे की तरफ घूम जाएगा, तो निकल जाएगा पीछे से, हाइड्रोजन की तरफ हो जाएगा, तो ये पीछे हो जाएगा। यदि इसका जस्ट उल्टा जो है बनेगा तो इसको यहाँ बना लीजिए। यहाँ क्या होगा, यहाँ रिटेंशन होगा, यानी वो पुनः वही स्थिति जो है प्राप्त करेगा। और यहाँ क्या करेगा, यहाँ रिटेंशन कंपाउंड बनाएगा आपका, यानी वही यौगिक पुनः बना देगा, ठीक है। जब फ्रंट अटैक होगा, सामने से जब अटैक होगा
तो वही होगी, जो पहले था वही बन जाएगा। और जब बैक अटैक हुआ तब क्या होगा, उसका उल्टा जस्ट बनाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये आपका न्यूक्लियोफिल पहले आ जाएगा, U माइनस, यहाँ आपका ये और H R और क्या होगा R। ये उसका उल्टा बन जाएगा, इसे कहते हैं इन्वर्जन मिक्सचर। क्या कहते हैं, इन्वर्जन मिक्सचर या कंपाउंड। ठीक, ये जो है उसका इनवर्स बनेगा, यानी बिल्कुल जो है उल्टा विपरीत बनेगा। ठीक है, और जब फर्स्ट अटैक होगा तो सेम ऐसे ही रिटेन कर जाएगा, बिल्कुल पहले की तरह हो जाएगा, अपनी पुरानी पोजीशन प्राप्त कर लेगा। और अगर बैक अटैक होगा तो वो उसका विपरीत आकृति बनाएगा। ठीक है, प्रतिबिंब बनाएगा, उल्टा होगा। ठीक है, तो ये अभिक्रिया होगी इन दो शुरुआती दो स्टेप में। ये दोनों स्टेप मिलकर जो है SN1 का जो है फॉर्मेशन को प्ले करते हैं। तो SN बनता है वो इन दो स्टेपों में बनता है, इसलिए कहा गया था आपको कि यह अभिक्रिया दो पदों में जो है समकर होती है। पहले क्या होता है, कोई प्रोटीन सॉल्वेंट लेते हैं जिससे जो है एक कार्बन जिस समूह से जुड़ा होता है उसको ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं। फिर उसके बाद उसमें न्यूक्लियोफिलिक अटैक करते हैं, एक फ्रंट अटैक होता है तो वो वही स्थिति प्राप्त कर लेता है। अगर बैक अटैक होता है तो वो उसका उल्टा जो है पार्ट ग्रुप बनाता है, कंपोनेंट बनाता है, उसे इन्वर्जन कंपाउंड। अब ये कुछ महत्वपूर्ण जो है SN1 से संबंधित। पहली चीज है अभिक्रिया की दर। तो SN1 की अभिक्रिया की दर क्या होती है, यानी RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्या होता है अभिक्रिया की दर, ये होता है आपका, जैसे ये RH1 में होता है। ठीक है, RH समूह में होता है, एल्किल समूह का होता है, इसलिए ये आपका जो है इसकी जब अभिक्रिया होती है, ठीक है, तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन जो है कटता है। ठीक है, हाइड्रोजन से एक ही जो है कार्बन आपका हटता है, तो इसलिए जो है एक ही कार्बन आपका हटता है, इसलिए इसका जो रेट होता है वो आपका होता है, रेट यानी अभिक्रिया की जो दर होती है वो आपका होता है RX पावर K R पावर 1। यानी इसका जो कोड होता है, आर्डर होता है, कोड जो होती है इसकी वो होती है 1। ठीक है, ठीक इस पर जो है क्रिया की होती है 1, इसी कोड 1 होगी। और रेट क्या होगा, K × R - X पावर n। क्योंकि ये क्या है, SN1 है, इसमें एक ही मॉलिक्यूल जो है हिस्सा लेता है, यानी एक ही जो है हाइड्रोजन जो X है यही जो है अभिक्रिया में हिस्सा लेता है, बाकी वैसे ही रह जाता है। अब देखिए रेशमिक मिक्सचर होना चाहिए। दूसरी बात, रेशमिक मिक्सचर में आपको बताया कि अगर कोई कार्बन है, मान लीजिए H या मिड पोजीशन में आपका RS और ये यस। ठीक, अगर ये किसी न्यूक्लियोफाइल से अभिक्रिया करता है, मतलब LU, तो इसका जो रेशमिक मिक्सचर होगा, इसका जो दूसरा रूप होगा वो भी इस तरह होगा। ठीक है, इसका जस्ट होता है LU C S R और बीच पोजीशन पर RS। ठीक, मतलब इसका जो है मेरा एलिमेंट बनता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, रेशमिक मिक्सचर कहते हैं। ठीक, तो ये हो गया। इसको क्या कहते हैं, इसको इन्वर्जन कहते हैं। इन्वर्जन मतलब ये क्या है, उसका प्रतिबिंब बनता है, उल्टा बनता है, इससे जस्ट उल्टा बनता है। और ये क्या होता है आपका रिटेंशन कहलाता है ये, क्योंकि ये अपनी पोजीशन को क्या करता है, फिर से रिटेन कर लेता है, इससे अपनी पोजीशन को फिर से प्राप्त कर लेता है, और ये क्या करता है, उसके उल्टा हो जाता है। इसको आप डेक्स्ट्रोग्लूटेन भी कहेंगे, डेक्स्ट्रोग्लूटेन यानी आपका जो है क्लॉकवाइज, और ये आपका जो है लियो कहलाता है। ठीक है,
लियो रोटेट, यानी जो आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेट ये कहलाता है। ठीक है, ये दोनों मिलकर क्या कहते हैं, रेसमिंग मिक्सचर आपका बनाते हैं। अब आपका रेट प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेशन, मतलब जो आपका कार्बोकेशन है यानी कार्बन जो है वो जितना ही स्ट्रॉन्ग रहेगा उतने भी जो है जो क्रिया की दर होगी वो तीव्र रहेगी। क्रिया का मान उतना ही बढ़ता जाएगा जितनी आपका कार्बोकेशन का मान जो है बड़ा होगा। अब कार्बोकेशन क्या होता है, अगर 3 डिग्री का कार्बोकेशन है तो क्रिया की दर बहुत ज्यादा होगी, उससे कम 2 डिग्री का जो है कार्बोकेशन की, उससे कम क्रिया जो है 1 डिग्री, और उससे भी कम 0 डिग्री की क्रिया जिसे आप CH3X कहते हैं उसके लिए जो 0 डिग्री। अब देखिए 3 डिग्री 2 डिग्री क्या होता है, 3 डिग्री मतलब होता है अगर कोई एकल कार्बन 3 कार्बन कंपाउंड से जुड़ा होता है, ठीक है, तो उसे कहते हैं 3 डिग्री। अगर कोई एकल मतलब असंयुक्त कार्बन किसी इन्हीं 3 कार्बन समूह 2 कार्बन समूह से जुड़ा हो तो उसे 2 डिग्री। अगर एक जो कार्बन हो असंयुक्त कार्बन वो एक कार्बन से जुड़ा हो उसे 1 डिग्री, और 0 जो CH3X टाइप का हो एलोनिन टाइप, ठीक है। तो ये आपका कार्बोकेशन कहलाता है। तो जैसे जैसे इसकी स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, मतलब कार्बोकेशन का मान जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उसकी स्थिरता, वैसे वैसे जो अक्रिया की दर होगी उसकी बढ़ती चली जाएगी। अगला है चौथा आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जो है इंक्रीज, जैसे जैसे आप जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है मिश्रण है जो जैसे H2O है उसको आप बढ़ाते जाएंगे, रेट ऑफ आर्डर जो है आपका चेंज हो जाएगा, मतलब अक्रिया की दर होगी वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। रेट ऑफ रिएक्शन यानी अक्रिया की जो दर होगी वो क्या होगी, वो बढ़ जाएगी। इसे कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन यानी अक्रिया की दर, अक्रिया की दर। तो रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही जो है बढ़ जाएगा। जैसे जैसे आप पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मिलाते जाएंगे वैसे ही अक्रिया की जो दर होगी वो आपके इंक्रीज करती जाएगी। अब देखिए एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे अभी तो आपको कोई हाइड्रोजन कंपाउंड नहीं दिया गया है, अब मान लीजिए एक हाइड्रोजन कंपाउंड हम ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ तक कि आपकी सारी बातें कंप्लीट हो गई हैं। अब ये मुख्य बिंदु थे ऐसा को कंप्लीट कर दिए। मान लीजिए आप हाइड्रोजन की जगह पर जो हम X ले रहे थे उसकी जगह पर कोई लेते हैं, जैसे मान लीजिए आप Cl ले लीजिए, ये आपका कायरल कार्बन है और ये एक हाइड्रोजन से जुड़ा है और इसका एक तत्व आपका जो है जो बैक में वो आपका CH3H3C मेथिल ग्रुप से जुड़ा है, और एक जो है आपका जो ब्रिज पोजीशन पर था वो आपका जुड़ा है C2H5। ठीक, तब देखिए इससे अगर हम किसी प्रोटिक सॉल्वेंट से मतलब मान लीजिए H2O ले लें या पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जैसे कहते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मान लीजिए ले लेते हैं, और इससे ये क्या करेगा, इसको तोड़ेगा, ठीक है, आप जानते हैं तो तोड़ेगा, इस इलेक्ट्रॉन को तोड़ेगा तो इस Cl को ये साथ लेकर चला जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा, ये आपका जो अभी तक ऐसे था, ठीक है, तो ये जो था ये आपके सामने होता है और ये उसके पीछे होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये एक कॉपी है, इसके सामने जो है ये आपका CH3 हो गया, इसके पीछे आपका H3C हो गया, और ऊपर H और X जो है आपका Cl जो है इसमें हो गया, ये दोनों एक ही प्लेन। तो क्या करेंगे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करेगा, H2O जो है मतलब ये क्या करेगा, इस बॉन्ड को जोड़ेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को ले चलेगा और Cl, ठीक है। अब क्या होगा, ये सीधे खड़ा हो जाएगा, ये कैसे हो जाएगा, C यहाँ आपका H हो जाएगा, यहाँ आपका H3C हो जाएगा, और नीचे आपका जो है आपका C2H5, इस तरह ही हो जाएगा। अब इसमें जब हम न्यूक्लियोफाइल का फ्रंट अटैक करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एनियम का जब हम फ्रंट अटैक करेंगे, ठीक है, एनियम का
जब हम इस पर फ्रंट अटैक करेंगे, जब फ्रंट अटैक करेंगे तो इसका क्या होगा, रिटेंशन होगा, ये पुनः अपनी स्थिति को प्राप्त कर लेगा, क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ये न्यू यहाँ आपका एच था और इस पोजीशन पर आपका था H3C और यहाँ आपका था C2H5 और यहाँ आपका क्या आ जाएगा Mu, ठीक, ये आ जाएगा जब आप जो है इसका फ्रंट अटैक करेंगे। अब अगर आप बैक अटैक करते हैं, ठीक है, जब इस पर आप जो है न्यूक्लियोफिल का बैक अटैक करते हैं, तो जब बैक अटैक करेंगे ये न्यू का बैक अटैक करेंगे एन का न्यूक्लियोफिल का, तब क्या होगा, ये इसका जस्ट उल्टा इक्वेशन बनाएगा, यानी आपका हो जाएगा ये न्यू माइनस फिर आपका सी, यहाँ आपका एच था, इस पोजीशन पर आपका C3H है, CH3 का आपका और यहाँ आपका आ जाएगा जो है C2H5, ये है, ठीक है, ये इसका जो है कौन सा पोजीशन बनेगा, इन्वर्टेड जो है पोजीशन बनेगा, ठीक। इस तरह जो है आपका आज S1 कंप्लीट हो गया, ठीक है, और मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया।